अब फिर गौन हो जा रहा मुद्दा, अब लोग उठा नहीं पा रहे हैं। विस्थापन की समस्याएं बढ़ रही हैं। अगर झारखंड राज्य की बात करें तो मेरे नजर में और देखिए नगरी का मामला, रिम्स 2 का मामला चल रहा है, फिर उसके बाद जी विस्थापन एक ऐसी समस्या है जहां लोग अपनी निजी संपत्ति, अपना खुद की संपत्ति को खो रहे हैं और स्वेच्छा से नहीं, जबरन लाठी डंडे। वीडियो क्लिप में देख ही लिया और थोड़ा बहुत समझ ही गया होगा। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि झारखंड में यानी रांची में जो कि सारना झंडा को लेकर जो कि ईसाई और आदिवासी के में जो कि हमला हुआ है, उन्हीं के ऊपर मीडिया वालों ने डुमरी विधायक जयराम महतो से कुछ सवाल पूछा और कई मुद्दों को लेकर सवाल पूछा। तो डुमरी विधायक जयराम महतो ने क्या कहा सुनिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार भी आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक बने रहिएगा। लठेतों के सहारे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सामंतवाद चल रहा है कि जिसकी जमीनें, जिसकी बेटी पसंद आ गई, आपने जबरन उस पर कब्जा कर लिया, उस पर अपने गलत निगाहें डाल दी। वो दृश्य आज अनुभव हो रहा है। जिस प्रकार से विस्थापन का क्रिया जो हो रही है विस्थापन की, उस चीजों पे कहीं ना कहीं हम काफी मर्माहत हैं और सदन पर तो मजबूती के साथ बात रखेंगे और हम उम्मीद करेंगे सरकार उस दिशा पे कार्य करे। और क्या क्या मुद्दा उठाने का आपका मन है? देखिए समय 4 दिन है, आज का दिन तो केवल शोक का संदेश में पार हो गया। तो इन 4 दिनों के समय में हमने गैर सरकारी संकल्प रखा है विस्थापन को, ध्यान आकर्षण में रखा है प्रवासी मजदूरों को, और बाकी मान के चलिए एक दिन तो आपका अनुपूरक बजट में पार हो जाएगा, यानी 3 दिन आपको बहस का मौका मिलेगा। तो उम्मीद करेंगे उसमें एक आपका नियोजन और स्थानीय नीति पे बहस कर लें। एक दिन हम कुर्मी एसटी का जो मामला है उस पे बहस कर लें, और बाकी समय काफी कम है इस बार। ठीक है दादा, दलों से उसमें बैठक कर लेनी चाहिए, सर्वदलीय बैठक, लोगों से एक अपील राय शुमारी कर लेनी चाहिए। और चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं, उसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप लाते हैं, विविधताओं में परिवर्तन ना हो उस दृष्टिकोण से लाते हैं तो ठीक है, लेकिन समय रहते लाइए। चुनाव के तो समय विरोध जो हो रहा है, लग रहा है जैसे कि बीजेपी करवा रही हो आप, जबकि चुनाव आयोग करवा रहा है। लेकिन बात आपका भी कहना सही है कि चुनाव आयोग करवा रही है, लेकिन यह भी बात सत्य है कि विगत 1 दशक से जो भी ऑटोनोमस बॉडी हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, आप सीबीआई हो, ईडी हो, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पे कार्य कर रही है। किसी से छुपा नहीं है, ना आपसे ना हमसे, लेकिन चूंकि हम लोग कभी कभी मौन और गौन हो जाते हैं, ये सच्चाई है। हैदराबाद में क्या हालत है झारखंड के लोगों का? बातचीत पर क्या है? हमने बातचीत किए हैं, वो लोग प्रवास का जो दंश है उसको झेल रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो वो कार्य कर रहे हैं उससे तनिक संतुष्टि है। वो वहाँ पर गाड़ी चलाने का कार्य कर रहे हैं, जो उसकी लगभग दुकानें हमारे झारखंड के प्रवासियों की हैं, तो ये कार्य वो कर रहे हैं। बोला कि नहीं, झारखंड की तुलना में यहाँ संतुष्टि इसलिए है कि काम मिला है, कर रहे हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं, लेकिन तकलीफ इसी बात का है कि राज्य से बाहर हैं, माता पिता को देख नहीं पा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, इस बात का गम है। और वो कह रहे हैं कि अगर सरकार राज्य में कुछ अच्छा करे, हम लोगों के बारे में सोचे, तो हम लोग राज्य को प्रीफर करेंगे। वहाँ अगर 2000 रुपए कम भी मिलेंगे तो अपना मिट्टी होता है, उसी मिट्टी में रहना पसंद करेंगे। आपकी पार्टी के नेत्री हैं, वो उनका निज, वो अभी फिलहाल जो कार्य कर रही है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे कर रही है, वो समाज की बेटी होने के नाते कर रही है, वो राजनीतिक दल की नेत्री के नाते नहीं, उस चीज को हम जानते ही नहीं। बस उन्होंने, दीदी ने फोन किया था कि भाई ये हमारा सामाजिक कार्य है, बस। नहीं, हम देखिए क्या, हम लोग सबके साथ रहने वाले लोग हैं, सबको साथ जोड़ने वाले लोग हैं, लेकिन वो कार्य क्या है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। और हम लोग तो सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, चाहे हिंदू रहे, सिख, ईसाई, मुस्लिम रहें, आदिवासी रहें, अन्य रहें, सब साथ मिल के खाएं, मिल के रहें, एक दूसरे के कार्यों में, एक दूसरे के उन्नति में सहयोग करें, हमारी यही शुभकामनाएं रहेंगी। जेल कैंप का क्यों नाम आएगा भाई? अब मान के चलिए आपका किसी से जमीन विवाद है, आपका गोतियारी भयाद में, तो अगर वो आप राजनीतिक दल के हैं, इसका मतलब थोड़ी कि आप वहाँ राजनीतिक दल के नाते एंट्री किए हैं। आप वहाँ चूंकि आप गोतिया भयाद का मामला है, तो कुछ चीजें निजी भी होती हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने डुमरी विधायक जयराम महतो का पूरा बयान सुना, जो कि मीडिया के सामने जो कुछ भी कहा और सुना। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आप सभी को जो भी कहना हो अपने राय कमेंट में जरूर दें। फिर मिलेंगे अगले कोई नए वीडियो के साथ।